में जहाँ पर भी है अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। दोस्तों मेरा नाम अतुल गोहिल है और मैं जोगेश्वरी में रहता हूँ। लेकिन आज मैं मेरे बारे में बात नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में आज इस कंसेप्ट के माध्यम से ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन आज आप देखने के लिए जा रही हो। तो ये हमारा जो आधा घंटा चलेगा, हमारा ये 30-35 मिनट का जो सेशन चलेगा, तो ये सेशन अभी ये पावर पॉइंट के जरिए चलेगा। तो आप अपना पूरा ध्यान इस पावर पॉइंट में लगाइए। और आपके घर में अगर कहीं बच्चे खेलते रहे, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मैं ऐसा चाहूंगा कि आधे घंटे के लिए आप थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में आज परिवर्तन होने जा रहा है। राइट, तो आज हम लोग देख लेते हैं और इस मीटिंग के बाद हम चर्चा करेंगे क्या ये कंसेप्ट है, इसके बारे में हम लोग रूबरू हो लेते हैं। राइट, तो जितने भी लोग हैं, अगर अपने घर में सब टीवी चल रहा है तो अपना माइक को प्लीज म्यूट रखिएगा, ताकि ये 100 लोग बैठे कम से कम उनको डिस्टर्बेंस न होए। आइए शुरुआत करते हैं। वेलकम टू द 21st सेंचुरी बिजनेस। ये 21वीं सदी का बिजनेस है। कहते हैं कि जमाने के साथ में हमें चलना चाहिए। जो इंसान जमाने के साथ चलता है वो कामयाबी की राह पे रहता है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है। यहाँ बिल्कुल आपने सही सुना, ये एक डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है। इसको अलग अलग तरीके के नाम से जाना जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग कह सकते हैं, रेफरल मार्केटिंग कह सकते हो, या MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कह सकते हो। बहुत सारे लोगों ने ये नाम से रूबरू होंगे, बहुत सारे लोग इस नाम से परिचित होंगे। तो शायद आपके पास में इंफॉर्मेशन है, मैं उसके बारे में कुछ नॉलेज आपको देना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, ग्लोबल उसकी सेल की मैं बात करूं तो 2017 तक 189 बिलियन डॉलर्स का ये इंडस्ट्री है। 189 बिलियन, $1 यानी 1 बिलियन में 100 करोड़ आता है। तो इसको कैलकुलेट करने में मैं समय नहीं डालूंगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं उसमें से 189 बिलियन डॉलर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, ये 2017 का है। आज 200 बिलियन डॉलर्स का इंडस्ट्री हो चुकी है। अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की बात करूं, इसमें कितने लोग काम करें, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 2017 का रिपोर्ट है कि 116 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख आते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो। इतने लोग इस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं। और आप देख रहे हो कि ये इंडस्ट्री कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, इसको कोई रिसेशन नहीं लगता है। ये इंडस्ट्री कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ये इंडस्ट्री करती क्या है, ये इंडस्ट्री करती कैसे है। तो हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले जितने भी FMCG प्रोडक्ट है, FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जो डेली नीड, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हम कहाँ से लाते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। पहले मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग को बताने से पहले मैं 1 मिनट ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर जाऊंगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है जो ये सारे के सारे प्रोडक्ट बनाता है, और इसको इस्तेमाल करने वाले हम जैसे कस्टमर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट हम तक आता नहीं ना, हम कभी मैन्युफैक्चरर पर जाते हैं। मैन्युफैक्चरर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उनके थ्रू होता है। वहां से रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट आता है, वहां से आता है होलसेलर के पास में। एक सेल्स फोर्स, सेल्स टीम काम करती है। एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा काम करती है। उसके बाद में रिटेलर के पास में आता है, यानी हम जिस दुकान से लाते हैं उसके पास में आता है। रिटेलर के थ्रू हम जैसे कस्टमर के पास में आते हैं। आप देख सकते हो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के आने के बीच में इतना बड़ा लिंक लगता है, और ये मैक्सिमम पैसा इन लोग लेकर जाते हैं, ये लोग लेकर जाते हैं। यानी तकरीबन 70% हार्डकोर मनी किसका, कस्टमर का, इनके इनके पास जाता है। लेकिन रेफरल मार्केटिंग में क्या होता है, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है। यहाँ कंसल्टेंट होते हैं, हम जैसे कंसल्टेंट होते हैं यहाँ पर, और ये कंसल्टेंट के थ्रू कस्टमर तक के प्रोडक्ट जाता है। और ये 70% पैसा जो इन लोगों को बट रहा था, यही 70% पैसा इन कंसल्टेंट को बांटा जाता है। इनके सपने पूरे होते हैं। इनके सारे यहाँ पर जो अमिताभ बच्चन जो कमा रहा है, दुकानदार कमा रहा है, ये सारे का सारा बेनिफिट बिचौलिए लेकर जाते हो, कंसल्टेंट को कमाने का मौका मिलता है। ये डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट होता है। राइट, और मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है मोदी केयर। आप शायद इस नाम से रूबरू भी हो चुके होंगे, आपने कुछ सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी आपने सुना है, नहीं सुना है, उसको एक बार के लिए साइड पे रख दीजिएगा। और ये आने वाले 20 मिनट मैं इस कंपनी के बारे में क्या जानता हूँ, इस कंपनी के बारे में क्या बताने जा रहा हूँ, उस पर आप फोकस कीजिएगा। राइट, मोदी केयर को बताने से पहले हम जाएंगे मोदी ग्रुप को। मोदी ग्रुप एक बिजनेस घराना है, 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। इसकी शुरुआत मिस्टर राय बहादुर गुजरमल मोदी ने 1933 में की थी। 1933 से ये कंपनी कार्यरत है। मोदी ग्रुप एक शुगर मिल की शुरुआत की थी, वहां से 1973 तक बड़ी बड़ी कंपनियां, 1973 तक टी सिटी, इंडोफिल, पान विलास पान मसाला, गॉडसे फिलिप्स, मोदी के ग्लासेस, फंडा गोली, मोदी सीमेंट, 24/7 फुटबॉल्स है, मोदी थ्रेड, मोदी कॉन्टिनेंटल टायर्स, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना इन्होंने 1973 तक की। अभी कहते हैं ना कि
बच्चे का खून बाप में आएगा, बाप का खून बच्चे में आएगा, उतनी होशियारी आएगी। तो उनके बड़े बेटे ने जो बिजनेस सिर्फ इंडिया तक सीमित था, उस बिजनेस को हमारे देश के बाहर लेकर गए, हिंदुस्तान के बाहर, यानी इंटरनेशनली इस बिजनेस को ग्रोथ किया। और वही सिलसिला उनके बेटे ने किया कि नए जमाने का नया बिजनेस, इसकी शुरुआत उनके बड़े बेटे मिस्टर के मोदी के बेटे मिस्टर समीर मोदी ने मोदी केयर की शुरुआत की 1996 की। यानी कि मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, आज की कंपनी नहीं है, इसको 25 साल कंटिन्यू सक्सेसफुल रनिंग चल रही है। मोदी केयर की बात करूं तो मोदी केयर के प्रोडक्ट रेंज में 10 कैटेगरी में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है। कौन से प्रोडक्ट है मैंने बताया, वैसे कि सुबह से लेकर शाम तक हमारे घर पर इस्तेमाल होने वाले, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस, कलर कॉस्मेटिक्स, लॉन्ड्री केयर, एग्रीकल्चर हमारे किसान भाइयों के लिए, होम केयर, स्किन केयर, ऑटो केयर, फूड एंड बेवरेजेस, पर्सनल केयर और ज्वेलरी, ऐसे 500 से ज्यादा प्रोडक्ट मोदी केयर के पास में है। मैं कुछ प्रोडक्ट की आपको झलकियां कराऊंगा, मतलब कुछ उसमें से चुनिंदा प्रोडक्ट, जैसे कि नहाने का साबुन है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, शैम्पू, कंडीशनर, हैंड वॉश, सर पे डालने का तेल है, एसेंशियल ऑयल है, शेविंग जेल है, फेस वॉश है, हमारे घर के सारे क्लीनिंग के प्रोडक्ट है, कपड़े धोने के प्रोडक्ट है, फूड एंड बेवरेजेस में प्योर काउ घी है, राइस ब्रेन ऑयल है, पास्ता है, चाय पत्ती है, कॉफी है, कलर कॉस्मेटिक्स, ऐसे चुनिंदा 500 से ज्यादा प्रोडक्ट मोदी केयर बनाती है, राइट। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लेने का बेनिफिट क्या है मोदी केयर से, ये इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट है। मोदी केयर में लेने से आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आप जो भी है, हम कहीं से भी प्रोडक्ट लेते हैं वो एमआरपी पे लेते हैं, यहाँ पर आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 10% के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे आप प्रोडक्ट बाय करते हो, 1000, 2000, 3000, 5000 के डिनोमिनेशन में आपका बिल बनता है, तो 1000 पे 100, 2000 पे 200, 3000 पे 300, यानी तकरीबन 10 से 12% के प्रोडक्ट आपको फ्री मिलते हैं। 7 to 16% आपको कैशबैक मिलता है आपके बिजनेस वॉल्यूम पर, 7 से 22% का आपको कैशबैक मिलता है। और कंसिस्टेंसी बेनिफिट, ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। देखिए, आप मोदी केयर से प्रोडक्ट परचेज करें या ना करें, कहीं ना कहीं से हर महीने अपने घर के लिए 3-4 हजार का प्रोडक्ट परचेज करते ही है। मोदी केयर में परचेज करने से क्या बेनिफिट होगा, अगर आप मोदी केयर में पूरे 12 महीना 1 तारीख से 15 तारीख तक मिनिमम 2.5 से 3 हजार रुपए का प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो 12 महीने के अंदर 3 महीने का प्रोडक्ट बिल्कुल आपको फ्री दिया जाएगा। ये कहीं पर भी कंसिस्टेंसी नहीं है, मोदी केयर के अंदर है। तीसरा, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी वाले प्रोडक्ट है। अगर आपको पसंद नहीं आए कोई भी प्रोडक्ट, 1 महीने के अंदर 25% यूज भी हो गया रहेगा, तो आप हमारी कंपनी में रिटर्न कर सकते हो, आपके पैसे 100% आपको वापस मिल जाएंगे। ये सारी की सारी बेनिफिट मोदी केयर से होती है, राइट। अब जैसे हमारे घर में इतने सारे प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमने हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रोडक्ट को बदला है और बहुत सारी दुकानें भी बदली है। बचपन से अब तक हमारे घर में बहुत सारे अलग अलग पेस्ट, अलग अलग साबुन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमने बदले हैं और वो प्रोडक्ट लेने की दुकानें भी हमने बदली है। मुझे बताइए, क्या ऐसा करने से हमारी लाइफ में कोई फाइनेंशियली परिवर्तन आया, हमें कोई कमाने का मौका मिला या उससे हमारे पैसे बहुत सारे हमने लिए बचे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, राइट। एक और बार प्रोडक्ट और दुकान बदली करने से अगर हमारे सपने पूरे होते हैं, तो मेरे भाई दोस्त, दुकान बदली करनी चाहिए या नहीं? आइए मैं बताता हूँ कैसे। ये था फेस वन। सबसे पहले तो ये फेस वन था, जहां पर सिर्फ आप अपनी दुकान बदली करके अपने घर के लिए जो प्रोडक्ट मोदी केयर में से लेते हो, तो तकरीबन 60% तक के पैसे बचत होते हैं आपके। हमारा हार्डकोर मनी 60% तक का आपका पैसा बचत होगा। लेकिन हर महीने 3 से 5 हजार की जो हम खरीदारी पर 2 से 3 हजार बचा भी लेते हैं, तो ये 2 से 3 हजार बचाकर किसी ने भी ऐसा अपना घर या गाड़ी लिया हो, ऐसा आज तक कभी देखा नहीं है कि हर महीने 2-2 हजार रुपया, 1000 रुपया बचा, उसके लिए घर गाड़ी लिया। हाँ, इससे एक काम हो सकता है, आपकी बचत हो सकती है, 2 से 3 हजार जो आपने बचाए वो आपकी बचत हो सकती है, लेकिन बचत करके किसी ने भी घर गाड़ी ऐसा बनाया नहीं है। अभी मैं बात कर रहा हूँ फेज 2 के लिए। मैं आज आपसे रूबरू हुआ फेज 2 के बारे में। सिस्टम से काम करके अपने विशाल नेटवर्क बनाकर साधारण लोगों ने अपने सपनों की जिंदगी जी है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे अपना एक सिस्टम से काम करके एक विशाल नेटवर्क जिन्होंने बनाया और इन्होंने अपनी जिंदगी बनाई। आप फोटो में देख सकते हो, जिसमें एक इंश्योरेंस एजेंट है, जिसमें एक दूध बेचने वाली मर्सिडीज गाड़ी लेकर चल रही है, जिसमें एक 20-25 साल की बच्ची है जो ये बिजनेस के माध्यम से अपनी 55 लाख की जैगवार लेकर चल रही है। तो ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी जिंदगी बनाई है। ये किस तरह से है, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ, राइट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मैंने कुछ प्रोडक्ट दिखाए, हमारे घर की बेसिक जरूरत है, टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, टॉयलेट क्लीनर, फेस वॉश, डिओड्रेंट है, कपड़े धोने का सॉल्यूशन, फ्लोर क्लीनर। ये तकरीबन 1200 रुपए के प्रोडक्ट आसपास है। तो अगर आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के 1200 रुपए के प्रोडक्ट अगर 1050 में मिले तो कैसा रहेगा? अच्छा, उसके 1050 की खरीदारी जो की, उसके ऊपर आपको 100 रुपए का प्रोडक्ट भी आपको फ्री मिले तो कैसा रहेगा? और उसके ऊपर 50 रुपया कैशबैक मिले तो
यानी कि 300 रुपए की बचत, 1200 रुपए के प्रोडक्ट पर 300 रुपए की बचत अगर होती है तो ये बहुत बड़ी बचत है, ये बहुत अच्छी बात कही जाती है, राइट। देखिए हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हम लोग शॉपिंग भी करने जाते हैं, हमने कहीं पानी पूरी के ठेले में पानी भी खाई है, हमने मूवी भी देखी है। हम इंसानों की अच्छी आदत क्या है पता है? हम इंसानों की एक अच्छी आदत ये है कि हमें जो भी चीज अच्छा लगता है, चाहे वो मूवी हो, वो रेस्टोरेंट हो, वो किसी कपड़े की दुकान हो या पानी पूरी का ठेला हो, हम हमारे नियर एंड डियर को शेयर जरूर करते हैं कि फला पिक्चर अच्छी है, वहां से कपड़े अच्छे मिलते हैं, वो रेस्टोरेंट में खाना अच्छा है, ये हम लोग शेयर जरूर करते हैं, राइट। ये हमारी इंसान की अच्छी आदत है। आपने जो मोदी केयर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल से जो बेनिफिट हुआ है, सिर्फ अपने करीबी लोगों से शेयर करना है। अगर यहाँ से अपनी तकदीर बनानी है, यहाँ से अपने ड्रीम पूरे करने, तो करना क्या है कि आपको जो मोदी केयर प्रोडक्ट के इस्तेमाल से जो बेनिफिट हुआ है, ये हमारे करीबी लोगों को शेयर करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बताऊंगा, ये शेयर करना हमारे बचपन से लगा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि हमें जो कुछ अच्छा लगता है वो हम शेयर करते ही है, जिसका आज तक हमें बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन ये शेयर करने से क्या बेनिफिट होगा ये मैं बताऊंगा। अच्छा, इसको शेयर करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे हिंदुस्तान में आए दिन फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं, हम अड़ोस पड़ोस से मिलते रहते हैं। हम मार्केट में भी गए तो 5-10 लोगों से मार्केट में भी हम लोग मिलते रहते हैं। तो हम जिसको जानते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस, जैसे कि हर इंसान की जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी होते ही है। इतना अगर मुनाफा हो रहा है सिर्फ ये इंफॉर्मेशन लोगों को बताने से, उनके और हमारे दोनों के सपने पूरे होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन हमारी जान पहचान के लोगों को देनी चाहिए। आइए एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, मान लेते हैं कि आपने सिर्फ अपनी दुकान बदली की और आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया, आपकी घर की जरूरतों का। यहाँ पर कोई कंपनी आपको फोर्स नहीं करती कि आपको इतने रुपए का ही सामान लेना है, आपने सिर्फ आपने अपने घर की जरूरतों का सामान सिर्फ मोदी केयर से लिया। क्यों मोदी केयर से लिया? क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट और इतना डिस्काउंट ये सब मिल रहा था, तो आपने अपनी दुकान बदली की, राइट। ये मान लेते कि आपने प्रोडक्ट को यूज किया और आपको क्या करना है, शेयर दी अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आप दिखाओ, नहीं तो आज जो वेबिनार हो रहा है, इस वेबिनार के थ्रू आप हमसे मुलाकात करवा के दे सकते हो। आपने अपने कुछ लोगों से, 5-7-10 लोगों से चर्चा की और उसमें से आपका कोई दोस्त, आपकी सिस्टर, आपका नेबर या आपके कलीग से उन्होंने भी अपने घर के लिए यहाँ से प्रोडक्ट लिया अपनी जरूरत के हिसाब से, 1000, 1500, 2000, 1200, जिससे जैसी अपनी जरूरत थी। सभी ने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने घर का सामान मोदी केयर से खरीदा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी, डिस्काउंट मिल रहा था और ये आपके ऊपर भरोसा किया उन्होंने। अब अगले महीने क्या होता है, सेकेंड मंथ के अंदर क्या करना है, हेल्प योर नियर एंड डियर। ये जितने भी 4 लोग आए थे उनको पता था कि प्रोडक्ट अच्छे हैं और ये इसको शेयर करने से पैसे आते हैं, तो ये हमारी जैसे कि ब्लड में, हमारी फितरत में, अच्छा लगा उसको शेयर करते हैं। तो उन्होंने भी कुछ लोगों से ये बिजनेस के बारे में बात की और उनके साथ में भी कुछ लोगों के ज्वाइनिंग हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से आपका एक विशाल नेटवर्क बढ़ता है, राइट। मैं आपको आज एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग बताऊंगा। एक बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी कंपाउंडिंग इनकम इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8वां अजूबा है 8th वंडर। कैसे होगा? मान लेते कि आपने पहले महीने में अपने घर के लिए 1200 रुपए के प्रोडक्ट लिए, तो यहाँ पर आपको जो डिस्काउंट मिला, फ्री प्रोडक्ट मिला, ऑफर मिला, उसको छोड़ के जो आपको कैशबैक आता है, मान लीजिए 40 रुपए का आपको कैशबैक आया। सेकेंड मंथ के अंदर आपने कुछ लोगों से चर्चा किया, 10-12 लोगों से, उसमें से 6 लोगों ने बोला कि नहीं यार, बिजनेस बहुत अच्छा है, यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है, प्रोडक्ट भी अच्छे, चलो हम लोग भी शुरुआत करें। तो मान लेते कि उन्होंने भी मात्र 1200 रुपए की प्रोडक्ट लिए, तो यहाँ पर हो गया 8400 रुपए का टर्न ओवर हो गया। शायद हो सकता है दूसरे महीने भी आपको 40 रुपए की इनकम है। तीसरे महीने के अंदर ये 6 लोग आए थे, उन्होंने भी मात्र, हम लोग सिर्फ डुप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एक महीने के अंदर 30-40 लोगों का प्रमोशन करके आए। तो हमने क्या किया, मात्र 6 लोगों का ही डुप्लीकेशन पकड़ा है। इस 6 लोगों ने नए 36 लोगों से, अपने अपने रिश्तेदारों से बात किया और यहाँ पे सिर्फ 1200 रुपए के प्रमोशन के हिसाब से 51,600 रुपए का टर्नओवर हुआ कंपनी का, और यहाँ पर आपकी इनकम लगभग 800 रुपए के आसपास। दोस्त तकलीफ क्या है ना, ये 3 महीने के अंदर जब आप बहुत कड़ी मेहनत करते हो, ये इतनी टीम बन जाती है, लेकिन आपकी इनकम ये 40, 100, 150, 200, 500, 600, 700, 800 रुपए आते हैं। और ये 3 महीने के अंदर बहुत सारे राय बहादुर लोग आपको मिलते हैं कि हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हो गए, ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसे बोलने वाले आते हैं। और आप भी क्या होता है कि यहाँ पर ये इतनी मेहनत करने के बाद में आपको यकीन होता है कि हाँ यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये 100-200 रुपए की इनकम आ रही है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 3 महीने सिर्फ अपने कान में रुई डाल दो।
रुई लेना है, ये 3 महीने सिर्फ अपने कान में डालना है। ये राय बहादुर लोगों की आपको सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चौथे महीने में जब ये डुप्लीकेट होता है, ये 36 लोग अपने 6-6 लोगों से प्रमोशन करते हैं, अब आपका इनकम चौथे महीने के अंदर 15,000 रुपया, और ये जब 5वें महीने पर बात जाती है, ये 216 लोग 6-6 लोगों का प्रमोशन करते हैं, और तब ये 5वें महीने में आप 1 लाख से ज्यादा की इनकम कमा रहे हो। ये दोस्तों इतनी बड़ी इनकम कैसे हो रही है? क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में तकरीबन 1500 लोगों की टीम बन चुकी है। ये एक नेटवर्क बन चुका है, इसके जरिए आपको इतनी बड़ी इनकम आ रही है, राइट? आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे इनकम आती है। किसान केचप का आपने नाम सुना होगा, कलर कॉस्मेटिक सोप हम लोग बिस्किट में लाते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि किसान केचप है, उसका मालिक है, 120 रुपए की बोतल आती है मार्केट में, 120 रुपए की बोतल आती है, मैक्सिमम हर एक के घर में केचप होता ही है। लेकिन वो किसान केचप के मालिक को इनकम कितनी होती है? मात्र 10 रुपया 12 रुपया। तो क्या वो 10 रुपए 12 रुपए के लिए इनकम के लिए काम कर रहा है? नहीं। लेकिन जब ये 100 करोड़ की जनता है हमारी, 100 करोड़ लोग जब एक एक बोतल लेते हैं महीने की, 50 करोड़ लोग जब एक एक बोतल लेते हैं, तो एक 50 करोड़ इंटू 10 रुपया, ये 500 करोड़ रुपया उसकी महीने की इनकम है। ये है पावर ऑफ नेटवर्किंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसकी एडिशनल बेनिफिट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको एक टाइम फ्रीडम मिलेगा। जैसे कि मैं एक दुकानदार था, मैं सुबह 8 साढ़े 8 को घर से निकलता, रात को 9 साढ़े 9 को घर पे आता था। परिवार को देने के लिए समय ही नहीं होता था मुझे, संडे भी आधे दिन दुकान खुला रखता था। लेकिन आज कैसा है? आज लॉकडाउन है, ये नहीं भी होता तो भी आज मैं घर पे हूँ, क्योंकि मैंने ये 2.5 पौने 3 साल कुछ सिस्टम से काम किया, और आज मेरे साथ में 3,800 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है, राइट? मैं घर पर हूँ, और ये 9 to 5 जाने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरी जो दुकान है, जो मैंने आईसीआईसीआई बैंक को रेंट पे देके रखी है, यानी आज घर पर हूँ, मुझे 9 to 5 रिटायरमेंट वाली फीलिंग है। आज मुझे मनी फ्रीडम है यहाँ पर। जैसे मेरे काम को करते करते ही मुझे ये बताओ कि आप जो भी काम कर रहे हो, हम लोग जब भी शॉपिंग, मनी फ्रीडम लोगों के पास में आज हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोगों के पास में नहीं है मनी फ्रीडम। क्या होता है कि हम जब शॉपिंग में जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, शॉपिंग में जाते हैं, हम मैनिक्विन को ड्रेस देखते हैं, बीवी के लिए साड़ी देखते हैं, हमारे खुद के लिए जीन्स टी शर्ट देखते हैं, लेकिन सबसे पहला ध्यान हमारा जाता है लेबल पर। और लेबल पे लिखा है 8,000 की साड़ी, और हमारा बजट है 4,000 का, तो हम दुकान में जाएंगे जरूर। दुकान वाले को सबसे पहले बोलेंगे, भाई 3,500-4,000 की रेंज की साड़ी बताना। दोस्त पसंद आई 8,000 की, और हमने ली 4,000 की, हमारे पास में मनी फ्रीडम नहीं है। होटल में भी खाना खाने को जाते हैं, तो मेनू कार्ड तो मंगाते हैं, लेकिन मेनू कार्ड जैसे ही खोलते हैं, सबसे पहला हमारा ध्यान जाता है राइट साइड पे। खाना होता है पनीर बटर मसाला, लेकिन लिखा है 450 रुपए का प्लेट है, तो हम जो मिनिमम होता है उसको ऑर्डर करते हैं। ऐसा होता है मैक्सिमम, सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं बताता हूँ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा एक बजट है, एक महीने में हमको इतना खर्चा करना है, हम उससे एक्सेस खर्चा नहीं कर सकते, मनी फ्रीडम नहीं है। लेकिन ये बिजनेस कैसा है कि आपके काम को साथ में रख रख के इसको कर सकते हो। एक्स्ट्रा जो भी आपको इनकम आती है 20,000, 25,000, 50,000, तो आपके पास एक मनी फ्रीडम आ जाता है। ये बिजनेस के माध्यम से ट्रैवल फंड है, कंपनी आपको देश विदेश घुमाने का मौका देती है, लेकर जाती है फ्री में। ये बिजनेस से आपको कार फंड मिलता है, आपको कंपनी गाड़ी लेने का पैसा देता है, और ये बिजनेस में आपको होम फंड मिलता है। आप अपने सपनों का घर देखो, कहा जाता है कि मुंबई के अंदर, हम लोग गुजराती में कहते हैं कि भाई रोटलो मिल जाए, लेकिन ओटलो नहीं मिलता, यानी कि खाना मिल जाएगा दो, लेकिन रहने के लिए पॉसिबल नहीं है। आज अगर मुंबई में घर लेना है, तो 1-1.25 करोड़ के नीचे 1 BHK नहीं है, तो आज एक ड्रीम बन चुका है लोगों का, तो वो घर लेने का पैसा पूरा करती है मोदी केयर। और ये बिजनेस में आने की मेरी सबसे बड़ी वजह थी, है फैमिली सिक्योरिटी। मान लेते हो कि एक बंदा, कोई पढ़ा लिखा बंदा या जॉब कर रहा है कहीं पर भी, 50-1 हजार की सैलरी है, इसके पास हम गए थे मोदी केयर का लेके 1 साल पहले, तो उसने बोला इसमें कुछ नुकसान नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम इसकी शुरुआत करेंगे, और संडे टू संडे मैं काम करूंगा। तो संडे टू संडे काम करके उसके नीचे 200 लोगों का एक नेटवर्क बन चुका था। एक दिन ऑफिस में आ रहा था, 15 साल जहां पर जॉब कर रहा था, 50,000 की सैलरी थी, और ऑफिस से आते आते उसका एक्सीडेंट हो गया, और इस दुनिया में नहीं बचा। तो मुझे आप बताइए कि क्या उस जगह पे, जिस जगह पे नौकरी करता था 15 साल से, जहां पर उसको 50,000 की सैलरी थी, क्या उसकी कंपनी उसका पगार उसके घर में अभी कंटिन्यू भेजेगी क्या? शायद नहीं भेजेगी। क्या उसकी जगह पर उसकी बीवी को जॉब पे रखेगी क्या? शायद नहीं रखेगी। लेकिन नीचे ये 200 लोगों की टीम एक अच्छा काम कर गया था कि मोदी केयर में अपना रजिस्ट्रेशन कर गया था, और कुछ लोगों को मोदी केयर की अच्छाई बता कर गया था। तो ये 200 लोग इस नेटवर्क के अंदर अपना काम कर रहे हैं, और ये बिजनेस टोटली अगले ही महीने उसकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, और नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उसकी वाइफ को उसका सारा का सारा बेनिफिट, उसका पैसा उसको मिलने का चालू हो जाएगा, राइट? ये बिजनेस मुझे क्यों अच्छा लगा, ये क्यों इतना अच्छा बिजनेस है? क्योंकि ये बिजनेस आपको आपकी एज नहीं पूछता है कि आप कितने उम्र हो। आप समझो, मान लो कि आप 45-50 के एज के आसपास हो, और आप जॉब लेने जाओ, तो शायद आपको जॉब पे नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोई एज नहीं पूछता। ये बिजनेस आपका क्वालिफिकेशन नहीं पूछता आप कितने पढ़े लिखे हो। ये बिजनेस आपकी कास्ट नहीं पूछता है कि आप कौन सी कास्ट से हो। ये बिजनेस आपका कलर नहीं देखता है।
ये बिजनेस ये नहीं बोलते आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इसके लिए बिजनेस अच्छा है। और ये बिजनेस कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता है कि आपके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस चाहिए। ये बिजनेस इसमें से कुछ ही नहीं मांगता है, सिर्फ एक चीज मांगता है, ध्यान से गौर करना, इसमें से कुछ नहीं मांगता है। बिजनेस सिर्फ एक ही चीज मांगता है, वो ये मांगता है कि क्या आपके सपने हैं जो आप किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हो। अगर आपके सपने हैं, आपका जवाब हाँ में आता है, तो ये बिजनेस आपको गले लगाएगा। हम आपको बोलते हैं अगर आपके सपने हैं तो हम आपके साथ में, ये आपके सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं, ये हमारा वादा है आपके साथ में। ये बिजनेस 100% पेंडेमिक प्रूफ है, ये बिजनेस 100% रिसेशन प्रूफ है। देखिए दोस्तों, आज ये पेंडेमिक सिचुएशन में मुझे बोलने के लिए बहुत दर्द हो रहा है कि कितने सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, कितने सारे लोगों का जॉब में इनकम में कटौती हो चुकी है। बिजनेस की तो हालत ही सब खराब है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो पेंडेमिक प्रूफ है, रिसेशन प्रूफ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना, वो एसेंशियल प्रोडक्ट है। एसेंशियल प्रोडक्ट है, जीवन जरूरी। एक बार इंसान की इनकम बंद हो जाएगी, लेकिन उसके घर में टूथपेस्ट खत्म हो गया, खाने के मसाले खत्म हो गए, नहाने का साबुन खत्म हो गया, तो वो लाएगा ही लाएगा। तो हमारे पास ऐसे ही एसेंशियल प्रोडक्ट है। तो ये बिजनेस पेंडेमिक प्रूफ है, रिसेशन प्रूफ है, और इसको कर कौन सकता है? तो ये बिजनेस को एनी प्रोफेशनल, डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, कोई भी प्रोफेशन कर सकता है। एक हाउसवाइफ इसे कर सकती है, एक रिटायर पर्सन कर सकता है, जॉब सीकर जो जॉब ढूंढने वाला, तो मैं उसको वेलकम करूंगा। जॉब ढूंढने से अच्छा अपना खुद का व्यवसाय, यहाँ पर आप वेलकम है। स्टूडेंट कर सकते हैं, हमारे साथ में स्टूडेंट भी है यहाँ पर। मुझे आप बताइए कि टाटा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, राइट? बाटा हमसे कभी मिले नहीं है, अशोक मसाले के मालिक से हम कभी मिल नहीं सकते हैं, सफोला का मालिक हमारा दोस्त नहीं है, पतंजलि के सामान भी कोई सस्ते नहीं है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने देश का नहीं है, विदेशी कंपनी है। हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं, लक्स साबुन इस्तेमाल करते हैं, पेप्सोडेंट है, कोलगेट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये हमारे देश का नहीं है, ये विदेशी कंपनी। हमारा पैसा बाहर जाता है। लीक ऊपर के कपड़े सिर्फ शरीर को ही ढकते हैं, फिर भी हम इन सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे को जाने अनजाने में इसका प्रचार भी करते हैं। जबकि इनके सामान, मैंने कहा, वैसे सस्ते नहीं है, शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है, सामान वापसी की कोई गारंटी नहीं है, इनके मालिक से हम कभी मिल नहीं सकते हैं, कभी सामान बनते हुए हमने देखा नहीं है, सामान खरीदने से कभी कोई आमदनी नहीं आ सकती है, फिर भी हम बचपन से इन सामान को उपयोग करते हैं। और अब एक नजर हम यहाँ डालेंगे, मोदी केयर के सामान सस्ते हैं, क्योंकि अगर हम इसको कंसिस्टेंसी लेते हैं तो हमें तकरीबन 60% बेनिफिट में पड़ते हैं। तो मोदी केयर के सामान सस्ते हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कई देश विदेश के इसके अवार्ड से सम्मानित किया गया हुआ है, और 100% स्वदेशी है। बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं आज हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान में बना हुआ प्रोडक्ट को, स्वदेशी प्रोडक्ट को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आज मैं स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्वदेशी को प्रमोट करने से हमारा देश का जो पैसा है हमारे देश में रहेगा, हमारी देश की उन्नति में मेरा एक कदम आगे है। तो ये 100% स्वदेशी प्रोडक्ट है। मनी बैक की गारंटी, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो मनी बैक की गारंटी है। और मोदी केयर के मालिक समीर मोदी जी से मिलने का मौका हमें मिल सकता है। आप ये ऊपर की 2 तस्वीर में देख सकते हो, हम हैं, हमारे बड़े भाई साहब है, बीच में समीर मोदी है, यानी हम लोग इनके साथ में पर्सनली मिलते हैं। हमारा इनके साथ में जब ये मुंबई में आना हुआ तो हमारे साथ में कंपनी के इतने बड़े 65,000 करोड़ के ग्रुप का मालिक आज हमसे, हमारे साथ में डाउन टू अर्थ है, हमसे बात करता है। हमको कुछ चाहिए यहाँ पर इस कंपनी को ग्रोथ करने के लिए, वो सारी की सारी सुनवाई होती है। तो इतने डाउन टू अर्थ हमारे साथ में है। इन सामानों को खरीदने से आपकी आमदनी भी हो सकती है। और अगर आपने थोड़ा सा खाली समय मोदी केयर को दिया, बिल्कुल सही सुना, खाली समय, हमें आपका प्रोफेशनल टाइम नहीं चाहिए। आप जो काम कर रहे हो, आप जो जॉब कर रहे हो, या आप एक हाउसवाइफ है, तो आपका जो समय है वो काम करने वाला समय नहीं चाहिए, सिर्फ खाली समय। आपने अगर अपना थोड़ा सा खाली समय मोदी केयर में दे दिया तो अमीर भी बन सकते हैं आप यहाँ से। अपने खरीदारी के पुराने तरीके को बदले। देखिए, जमाने के साथ में हमको चलना पड़ेगा, हमारे खरीदे के जमाने को, जैसे पहले किराने की दुकान चलती थी, फिर सुपर स्टोर आने लगे, फिर बड़े बड़े मॉल्स में हम आने लगे, तो अब जमाना चेंज हुआ है। अपने खाली खरीदे के पुराने तरीके को बदलने से अपने सपने साकार हो सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। हमारी सोच को हमें बदलना पड़ेगा, हमें खुद को बदलना पड़ेगा, और दुनिया को बदलना पड़ेगा, और मोदी केयर के साथ हमें चलना पड़ेगा। दोस्तों आइए मैं आपको एक कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। इतिहास गवाह है, जब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस जब पहले पहले हिंदुस्तान में आया था, इंडिया में आई थी, तब लोग इंश्योरेंस लेने से डरते थे, सोचते थे कि कहीं इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला तो। आपको नहीं पता तो आपके बुजुर्ग को पूछ लेना कि इंश्योरेंस कंपनी वालों से लोग दूर भागते थे, लेकिन आज धीरे धीरे इंश्योरेंस का महत्व समझ में आ गया। हम सामने से इंश्योरेंस वाले को बुलाते और हमारा इंश्योरेंस करवा के लेते हैं। बैंक सिस्टम, जब बैंक आया तब हम
इंडिया में जब बैंक सिस्टम आई तो शुरुआत हुई तो लोगों ने बैंक में अपना खाता खुलवाने से डरते थे, सोचते थे कि कहीं बैंक हमारा पैसा लेके फरार हो गए तो। और आज सिचुएशन आप देख रहे हो कि आज बैंक में पैसे जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है। रसोई गैस जब नया नया आया था, तब रसोई गैस की शुरुआत हुई, तब हम लोग इससे डरते थे, सोचते थे कि कहीं रसोई गैस सिलेंडर फट गया तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन आज सिचुएशन कैसा है, हर घर में दो दो सिलेंडर हम रखते हैं घर में, राइट। प्लास्टिक, दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने बोला था कि प्लास्टिक में इन्वेस्टमेंट करो, वो जमाना था प्लास्टिक में इन्वेस्ट, और जिन लोगों ने यकीन करके प्लास्टिक इंडस्ट्री लगाई, आज वो सारे के सारे खरबपति है। बहुत सारी कंपनियों ने प्लास्टिक के फर्नीचर बनाती है जो मेंटेनेंस नहीं मांगती है, तो आज वो लोग अरबों खरबोपति है। टेलीविजन जब बनाया था, फिर अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि टेलीविजन टीवी में इन्वेस्टमेंट करो। जिन जिन लोगों ने इस बात पर विश्वास किया, टीवी इंडस्ट्री लगाई, आज वो सारे के सारे मिलियनर है। आज घर में अलग अलग प्रकार के टीवी पाए जाते हैं, तो मिलियनर लोग हैं सारे। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके बारे में मैंने यदि आपसे चर्चा की, अब दुनिया के अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का है, राइट। आज काफी ऐसी चीजें हैं, काफी इतना डेवलपमेंट हुआ है जो आज से 10 साल पहले नहीं था, और आने वाले 10 साल के बाद वो होगा जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। और इतिहास गवाह है कि समय उनका ही लाजवाब होता है जो सही समय पर निर्णय लेता है, राइट। सही समय पर सही दिशा में। बिल गेट्स का ऐसा कहना है कि मैं आज अगर पैसा वाला हूँ, मैं आज अगर दुनिया का अमीर इंसान हूँ, तो उसकी एक ही वजह है कि मैंने सही समय पे सही डिसीजन लिया, मैंने सही समय पर सही धंधे में इन्वेस्टमेंट किया। तो ये सही समय है नेटवर्क मार्केटिंग करने का। जिंदगी बदल देने वाले सवाल मैं पूछूंगा कि अब नहीं तो कब करेंगे। मोदी केयर हम नहीं तो कौन करेगा दोस्त। हमारी जिंदगी में बदलाव लाना है तो हम नहीं तो कौन करेगा, और मोदी केयर नहीं तो हम क्या करेंगे दोस्तों। और कोई हमारे पास में ऐसा चारा नहीं है इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस कोरोना के अंदर, जहां पर लोग किसी का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, धंधा बंद पड़ा हुआ है, नौकरियां मांग नहीं सकते, नौकरियां खाली पड़ी हुई है। ऐसे में मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता। मैंने कहा एक ही चीज मांगता है कि आपके सपने हैं तो हम आपके साथ में है। और क्यों करना चाहिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें बताऊंगा। यहाँ पर खाली पैसा नहीं है, ये अब मान सम्मान देख सकते हो कि यहाँ पर आपने जैसे जैसे अचीवमेंट करते हो, आपको हजारों लोगों के बीच में मान सम्मानित किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो हमारी टीम के धुरंधर लोग हैं, ये मेरे कुछ ससुराल से बिलोंग करते हैं, मेरी सास है, मेरे साले की वाइफ है, हमारी टीम के लोग हैं जिनके अचीवमेंट पर उनको हजारों लोगों के बीच में स्टेज पर बुलाया जाता है। ये आप देख रहे बड़े बड़े लोग, करोड़पति लोग आकर इनको सम्मानित कर रहे हैं। ये यहाँ पर होता है। सिर्फ दुकान बदली की, इन्होंने क्या किया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इन्होंने कोई अपना एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाया, इन्होंने क्या किया, सिर्फ अपनी दुकान को बदली की और जो प्रोडक्ट अच्छा लगा उसकी सिर्फ चर्चा की, उसके बारे में कुछ लोगों को बताया। आप देख सकते हो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में जो बंदा खड़ा हुआ है वो एक पेट्रोल पंप के अंदर कार वॉशर का काम करने वाला बंदा, 14 साल से जो इनकम नहीं किया उसने 6 महीने के अंदर उस इनकम को ओवरटेक किया। ये बिजनेस के माध्यम है। एक साधारण सी हाउसवाइफ ये बिजनेस के माध्यम से कामयाब है, जो हजारों लोगों के बीच में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। आप देखिए यहाँ पर ये जो फोटो दिख रहा है, हमारी बहुत शानदार लीडर है केतकी मैडम, उनके पीछे जो हस्बैंड खड़े, उनके चेहरे पे भाव देखिए। एक साधारण चूल्हा चौका करने वाली लेडी जब हजारों लोगों के बीच में बोलती है तो उनके हाव भाव देखिए कितना प्रफुल्लित है वो वहां पर, राइट। ये देखिए साधारण सी हाउसवाइफ, ये थर्ड फोटो में आप देख रहे पीछे में, वो मैडम अपने आंसू, अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रही है। यानी कि ये कभी उनकी लाइफ में हुआ नहीं कि उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मोदी केयर करने का, प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, कुछ लोगों से ये बिजनेस को शेयर किया, तो आज उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। यहाँ पर देखिए आप, छोटे छोटे अचीवमेंट पे लोगों को स्टेज के ऊपर आमंत्रित किया जाता है अपने परिवार के साथ में। आज हो सकता है कि हस्बैंड अपने काम में बिजी हो, लेकिन उसकी उनका पूरा पूरा सहयोग अपनी वाइफ को है, उनको आगे बढ़ने के लिए उनका सहयोग है। आप उनका अचीवमेंट देख रहे हो। जी हाँ, ये देखिए हर बंदा अपने लाइफस्टाइल, अपनी सक्सेस स्टोरी दिखाने के लिए, सुनाने के लिए लोगों के बीच में खड़ा हुआ है। कंपनी की तरफ से मैनेजर ने बताया कंपनी फॉरेन टूर देती है। ये हम लोग जब कंपनी पटाया टूर लेकर गए तो उसकी कुछ तस्वीर है। पहली तस्वीर है मुंबई एयरपोर्ट, नीचे में हम लोग फ्लाइट बैठे, नीचे की तस्वीर में अगर आप जूम करके देख सको तो हमारी सीट के पीछे मोदी केयर लिखा हुआ, और ये पूरी पूरी प्लेन मोदी केयर ने बुक की थी। मोदी केयर ने उस अगस्त महीने में 3000 लोगों को 500 के 6 ट्यूब लेकर फॉरेन भेजा है। ये पूरी फ्लाइट मोदी केयर ने बुक की थी, पूरी मोदी केयर ने बुक की थी। राइट साइड का जो है वो पटाया का एयरपोर्ट है, वहां पर हम लोग जब उतरे थे वहां का है। ये फ्री कार है, मोदी केयर कंपनी से मिलने वाली फ्री कार। मैंने बताया था कंपनी कार भी देती है। हमारे बड़े भाई साहब जिन्होंने कार ली थी, हमारी टीम पूरी उस कार को लेने के लिए वहां पर आई थी।
तो यहाँ पर पैसा है, प्यार है, गाड़ी देती है, फॉरेन टूर देती है। मैं एक ही बात कहूंगा कि 3 साल अगर मोदी केयर कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। यहाँ पर खोने जैसा कुछ नहीं दोस्त। यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है तो मैं आपसे रूबरू होऊंगा कि दोस्त यहाँ पर खोने जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने जब ये बिजनेस की शुरुआत की थी तो मैंने इसकी 2 बैलेंस शीट बनाई थी कि इसमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है। मैं एक बिजनेसमैन हूं तो हमेशा मैं नुकसान क्या होता है उसको मैं पहले से देखता हूँ। तो मैंने कुछ बैलेंस शीट बनाई कि ये मैं कर लूंगा तो मेरा फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। तो सच माना दोस्त कि मेरी जो नुकसान का जो पेज था वो खाली का खाली रह गया, क्योंकि मेरा नुकसान कुछ था ही नहीं। मैं कुछ जो प्रोडक्ट मार्केट से खरीद रहा था, मुझे सिर्फ अपनी दुकान को बदली करनी थी। मुझे मोदी केयर से लेना था। मोदी केयर के लेने के बाद में जब मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तो क्वालिटी इंटरनेशनल की थी। तो उसको मुझे सिर्फ शेयर करना था। किसके साथ शेयर करना था? अपने कुछ दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया, कुछ रिश्तेदारों के साथ शेयर किया। हाँ, कुछ आए कुछ नहीं आए तो मैंने उसको रोका नहीं, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं, मुझे पता है रिजेक्शन तो मिलेगा। जैसे कि मेरे दुकान में भी सामान लेने को आते हैं, कोई तो कोई लेता है कोई नहीं लेता, तो यहाँ पर भी मुझे रिजेक्शन मिलेगा। तो मैंने वो रिजेक्शन को मैंने फोकस नहीं किया। मैंने क्या किया, पहले 3 महीने कान में रुई डाल दी। लोग कोई हाँ बोलते गए उसको साथ में लेते गए, ना बोलते गए उसको मैं इग्नोर कर, नो का मतलब नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन। तो इस तरह से करते करते 3,800 लोगों का कारवा हो चुका दोस्त। मुझे बताइए 3,800 लोग अपने घर के लिए प्रोडक्ट परचेस करने ही वाले हैं। और ये पूरे हिंदुस्तान से ऐसे, ये 3,800 लोग मेरे कोई पहचान के नहीं है। मेरे उसमें से 8 से 10 लोग हैं, मेरे उसमें 10 से 12 लोग। ये 10 से 12 लोगों के थ्रू वहां से आए हुए लोग उनके पहचान से, उनकी पहचान से करते करते आज ये 3,800 का कारवा है। मेरा ये आपसे वादा है कि आने वाले 1 साल के अंदर ये 30,000 लोगों का कारवा होगा, क्योंकि अब ये मेरा जो प्लेन है ये उड़ान भर चुका है। जितनी मेहनत मुझे करनी थी, जितनी मुझे तकलीफ थी, ये हो चुकी है। अब ये बहुत ही इजी हो चुका है। हम आपके साथ में हैं दोस्त, नुकसान का कुछ भी नहीं है। आज जो भी प्रोफेशन में हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, अपने काम के साथ साथ में कीजिए। क्योंकि डॉक्टर को पैसा तभी आएगा जब वो डिस्पेंसरी में जाएगा। बिजनेसमैन को पैसा तभी आएगा जब वो शटर खोलेगा। जॉब वाले को पैसा तभी आएगा कि उसकी वो जब जॉब पे जाएगा। और अभी ऐसा कोई ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में कोई लिख के नहीं दे सकता है कि मेरी लाइफ सही रहेगी, यानी कि मैं 100% अच्छा रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा और जिंदा रहूंगा। राइट ना? देखो, मौत का कोई भरोसा नहीं। अभी पिछले इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर मेरी करीबी जान पहचान वाले 8 से 10 लोगों का देहांत हो गया दोस्तों। कोई कोरोना से गया, मैक्सिमम लोग हार्ट अटैक से गए। हार्ट अटैक से जाने की वजह भी हमने देखी, तो ये वजह थी कि उनके धंधे में बहुत बड़ा लॉस हो गया। कोरोना की वजह से धंधे में लॉस हो गया, स्ट्रेस लिया उन्होंने। तो ये सारी बहुत सारी परेशानियों की वजह से वो लोगों के ने पूरा स्ट्रेस ले लिया तो अटैक आ गए हैं। राइट? कोई कोरोना से गए तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये बिजनेस में कैसा है कि ये बिजनेस पूरा का पूरा हमारी नॉमिनी को, भगवान ना करे ऐसा कुछ हमारे साथ में होवे, तो ये बिजनेस पूरा का पूरा नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है और हमें आने वाला पैसा पूरी नॉमिनी को मिलता है दोस्त। ये बिजनेस बंद होने की संभावना है। मैं आपको थोड़ा सा आगाह करूंगा, ये मोदी केयर बंद होने की संभावना है। ये मोदी केयर बिजनेस बंद तभी होगा जब लोगों ने नहाना बंद कर देंगे, लोग ब्रश करना बंद कर देंगे, लोग खाना खाना बंद कर देंगे, लोग कपड़े धोना बंद कर देंगे, लोग पोछा लगाना बंद कर देंगे ना, उस दिन कंपनी बंद हो सकती है। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, हाँ ये हो सकता है, लोग नहीं नहाएंगे, खाएंगे नहीं, तो ये मोदी केयर आपको करने की जरूरत नहीं है। आइए मैं मोदी केयर आपको ये बिजनेस में डिसीजन अच्छा आप ले सको उसके लिए मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि आज रात को 2:30 बजे अपने परिवार के साथ जितने भी लोग अर्नर है, जितने भी लोग कमा रहे हैं, उसको मैं बात करना चाहूंगा कि आज रात एक एक्सरसाइज करना 2:30 बजे। आप जहां पर भी सोए हो रात को जरा उठना, अपने परिवार के साथ सोए हो कि रात को 2:30 बजे के अलार्म लगाना हल्का सा, जिससे आप जाग सको और उठना और अपने परिवार को देखना परिवार कितना मस्त में सोया है। क्यों ऐसा सोया है? क्योंकि परिवार को मालूम है कि मेरा, बच्चे को मालूम है मेरा फादर है, अभी जिंदा है, बीवी को मालूम है कि मेरा हस्बैंड जिंदा है, माँ बाप को मालूम है मेरा बेटा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बार के लिए सोचिए कि अगर मैं इस दुनिया में, यानी कि कमाने वाला बंदा इस दुनिया में नहीं रहेगा, तो क्या वो परिवार चैन की नींद सोएगा क्या? अगर आपका जवाब हाँ में आता है कि यस, मेरे रहने की, मैं नहीं रहूंगा तो भी मेरा परिवार चैन की नींद सोएगा, तो आपको मोदी केयर करने की जरूरत नहीं, आप बहुत बड़े सक्सेसफुल है। लेकिन आपका जवाब कहीं ना कहीं आता है कि नहीं यार, मेरे नहीं रहने पर मेरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई रह जाएगी, मेरे बच्चों की शादी रह जाएगी, मेरी बीवी का क्या होगा, अगर ये आपको सता रहा है तो आप बहुत सही जगह पर आए हो। ये मोदी केयर आपके साथ में, हम सब आपके साथ में है। जहाँ पर टीम वर्क होता है, आप अकेले नहीं हो। आज आप अकेले आओगे लेकिन आपके साथ में धीरे धीरे ये कारवा चलते जाता है। हम पूरी टीम आपके साथ में, 100% आपके साथ में है। मोदी केयर आपके साथ में, और मोदी केयर में अभी दिन बर दिन प्रगति हो रही है। दिन बर दिन लिख के रखिए कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये पिन से लेकर प्लेन तक मोदी केयर में आएगा। आपके घर में आने वाली हर एक चीज मोदी केयर से होगी। सोचिए तभी बिजनेस कितना बड़ा होगा, टर्नओवर कितना बड़ा होगा। अभी तो मैंने जो आपको प्लान बताया सिर्फ 1,200 रुपए का बताया, लेकिन आज हमारी टीम के अंदर लोग
जहाँ पे 3,000, 5,000, 8,000, 10,000 रुपए के घर का सामान परचेज करने वाले लोग हैं। तो सोचिए टर्नओवर कितना हो रहा है और उसके बाद इनकम कितनी आएगी। दोस्त आइए हम सब आपके साथ में है। ऐसी कोरोना जैसी कोई भी महामारी मोदी कैरियर का बाल बाका नहीं कर सकती है। विश यू ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इसके बारे में जरूर सोचना। कोई अगर आपका डाउट या क्वेश्चन है तो जिसने भी आपको यहाँ पर इन्विटेशन दिया है, जिसने भी आज आपको मीटिंग के लिए यहाँ पर बुलाया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके कोई भी क्वेश्चन हो उसको पूरा कीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। करना नहीं करना ये दूर की बात है, लेकिन एक बार अगर आपने समझ लिया तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ हमारी जिंदगी बन सकती है, हमारे बच्चों की जिंदगी बन सकती है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। आप जहां पर भी रहिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।